अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे फेस यूट्यूब फैमिली, सब ठीक ठाक होंगे। तो बड़े दिनों बाद आज अपने हस्बैंड के साथ बैठ कर रही हूँ मैं नाश्ता। तो बैक टू रूटीन है। तो जनाब ये है मेरा नाश्ता और पिया का नाश्ता है उनका फेवरेट पराठा, मेरा है ब्रेड अंडा। तो नाश्ते के बाद ना दोपहर में मैंने सफाई वगैरह की, तो लंच मैंने कुछ नहीं बनाया था। तो मेरे पीछे से 5 दिन में जो मेरे पिया ने और बच्चों ने पीछे खाया पिया था ना, उन्होंने वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मेरे लिए रखी हुई थी। तो दोपहर में मैंने वही 5 चीज़ें गर्म की और मेरी देवरानी की तरफ से भी सालन वालन आया हुआ था, वो सब कुछ भी था। तो मैंने वही सब कुछ गर्म किया और वही खाया। और उसके बाद डेंगू वाले माहिर आगे हुई स्प्रे है। करने के लिए। जो भी हुआ था वो चला गया। घर पूरा धुआं धुआं हुआ है, ये देखो। अच्छा खासा धुआं धुआं हुआ है, डेंगू का स्प्रे हुआ। यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है लाइटर के माने को देखकर। लाइट ऑफ करके दिखाऊं तो भी बिल्कुल नहीं दिखेगा। पाइप दिखाती हूँ इसको, दिखाता है बाहर साइड रख के खड़े हुए। यहाँ पे ये करेंगे दोबारा। किया डेंगू का स्प्रे तो जनाब हो गया, मच्छर का तो खात्मा हो गया, बल्कि कोने खिदरों से मच्छर बाहर आ गया। अब दोनों डेंगू के स्प्रे के बाद ज़रा 2-4 दिन मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसके बाद जनाब मुझे और बहुत ज़्यादा अटैक हो गया एलर्जी का, क्योंकि धुआं और स्मेल बहुत ज़्यादा थी। घरों के अंदर भी आ गया था धुआं अच्छा खासा, क्योंकि हमने दरवाजे खिड़कियाँ खोल दी थी ताकि अच्छे से स्प्रे जो है ना हमारे घरों में भी आ जाए और हम फ़ायदा उठा लें। उसके बाद जनाब बच्चों की तो लग गई मौजें, क्योंकि छुट्टियों का ऐलान हो गया। ये पिछले हफ्ते का व्लॉग है, मैं जो सारा छोटे छोटे मैंने क्लिप लिए थे ना वापस आने के बाद, वो सारा कुछ है। तो बच्चों को जुमेरात से लेके तो छुट्टियां हो गई जनाब। बुध की तो वैसे ही छुट्टी थी, उसके बाद बच्चों को इतवार तक छुट्टियां होगी। हफ्ते इतवार की भी छुट्टी थी, तो जुमेरात की छुट्टी थी वैसे, सॉरी, और जुमे की एक छुट्टी दी। और बच्चे ऐसे खुश थे कि जैसे पता नहीं कि हमें कितनी को छुट्टियां मिल गई हैं। तो खैर सब कुछ हो गया, लेकिन अल्लाह मियां ने बारिश कर दी तो सारी चीज़ें ही खुली थी। बस एमी फेक न्यूज़ फैली थी, सारी चीज़ बंद होगी। उसके बाद अगला दिन था, ये था लास्ट डे, जब बच्चे फिर लास्ट वीक में गए थे ना, क्या कहते हैं, स्कूल गए थे। उस दिन का ये मैं नाश्ता बना रही हूँ, किचन में मैं काम कर रही हूँ अपने रेगुलर वाले। बच्चों के लिए मैं लंच बना रही हूँ। लंच में मैंने बनाया उनके लिए शवारमा। तो चिकन में मैरिनेट मैंने करके फ्रीज़ किया हुआ था, तो बच्चों ने पीछे से भी बनाया था शवारमा, तो थोड़ा चिकन बचा हुआ था। तो आज 2 ही बच्चों ने जाना था, तो तीसरे बच्चे ने छुट्टी की, तो फिर मैंने 2 को ये शवारमा बना दिया और दूध शूध भी बना दिया। तो दूध में मैंने डाली है जनाब, थोड़ी सर्दी आ गई है तो थोड़ी सी हल्दी और कॉफ़ी। तो बस शवारमा ब्रेड को अच्छे से गर्म करूँगी। और बाहर छान बुरा वाला आ गया, मेरी आवाज़ से ज़्यादा ऊंची आवाज़ उसकी है, और सब्ज़ी वाला भी आ गया। कब से मैं इंतज़ार कर रही थी इन सब का, तब कोई नहीं आया था। अब जैसे मैं काम करने लगी हूँ ना, वॉइस ओवर करने लगी, सारे के सारे आ गए हैं। तो बस बड़े अच्छे से दिन गुजरे भाई के घर भी, और घर आकर भी 4-5 दिन काफ़ी मसरूफ़ रहे। बच्चे घर में थे, मसरूफियत थी, घर की सफाई वगैरह की। बारिश होगी, इसमें ठंड हो गई थी, तो थोड़े कपड़े वगैरह भी निकाले, ऊपर से स्वेटर वगैरह भी निकाले, सारे काम शाम किए। तो जनाब ये देखिए हमारा चिकन शवारमा रेडी हो गया है। अब मैं इसको लंच में डालकर तो दे दूँगी। तो आप सुनाइए आपके दिन कैसे गुजरे। और ये आज सुबह का नाश्ता है जनाब। आज सुबह मेरा और पिया का नाश्ता बन रहा है। यहाँ पर फ्राई अंडा खा रहे हैं हम दोनों। तो हम दोनों का ना नाश्ता अंडे के बगैर मुमकिन नहीं है। तो मैं तो अंडा लाजमी लेती हूँ नाश्ते में, पिया भी लेते हैं, लेकिन मैंने अंडा लाजमी लेना होता है। चाहे मैं फ्राई लूँ, हाफ बॉयल कभी कभी लेती हूँ, लेकिन फ्राई अंडा या आमलेट अंडा तो मैं लाजमी लेती हूँ। और गैस की जनाब वही सूरत हाल है, कभी आती है जाती, आंख मचोली गैस की चालू है। तो मैं यहाँ पर अंडे वगैरह फ्राई कर रही हूँ, तो पिया वहाँ पर ना अपने लिए रात का बचा हुआ नान खा रहे हैं, क्योंकि मैंने तो खानी है ब्रेड। तो डाइटिंग दोबारा से थोड़ी सी स्टार्ट की है। डाइटिंग क्या स्टार्ट किया है जनाब, ब्रेड खाने की वजह से ना, ब्राउन ब्रेड खाने की वजह से ना, मेरी जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है ना वो ठीक रहता है। मुझे खुल के ज़रा मोशन वोशन आ जाता है। अगर मैं पराठा खा लूँ ना तो फिर मुझे कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो जाती है, कब्ज़ ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए ना मैं अवॉइड करती हूँ, बस हफ्ते में एक आधी दफ़ा ही मैं खा लेती हूँ। तो अब मेरी भाभी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप ना ब्राउन ब्रेड खाया करें, तो मैंने ब्राउन ब्रेड खा। ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लाइट ब्राउन ब्रेड है, तो अच्छी मज़े की है, आराम से खाई जाती है, कोई कड़वी वड़वी नहीं लगती। तो यहाँ पर पिया दूसरे किचन पे जहाँ पे सिलेंडर लगाया हुआ है वहाँ से अपने लिए फ्राई कर लाए हैं जनाब नान, क्योंकि उन्होंने नान खाना है और मैंने खाना है ब्रेड। तो बस हम दोनों का नाश्ता यहाँ पर बन गया है। अब हम दोनों मियाँ बीवी बैठ कर नाश्ता करेंगे और टाइम अपना इंजॉय करेंगे। सुबह का टाइम हमारा होता है, हम दोनों
जो हैं सुबह नाश्ता करते हैं, फिर बातें बातें करते हैं, जो हमारे गिले शिकवे होते हैं वो हम करते हैं, लड़ना झगड़ना होता है वो भी कर लेते हैं, और थोड़ी सी प्यार मोहब्बत भी कर लेते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद जनाब यहाँ पर बना रही हूँ मैं दोपहर का लंच। तो आज बच्चों ने फरमाइश की थी कि मम्मा आलू के कबाब बनाए अपने हाथ से, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू के कबाब। साथ मैंने सारी सफाई भी हो गई है और मूसा भी आ गया है, उसने नहा धो भी लिया है। तो नहा धोकर वो एज़ यूजुअल अपने कंप्यूटर पर बैठ गया है। तो ये देखिए जनाब मैंने बेडशीटें वगैरह चेंज करवाई हैं, और लाइट चली गई थी एकदम से। तो मैं मूसा को कह रही, मूसा सबको हाय कर दो, अस्सलाम वालेकुम कर दो, काफ़ी दिनों बाद तुम लोग में आ रहे हो। तो सारे घर की सफाई अच्छे से हो गई है, और कपड़ा भी मैंने लगाया, इसलिए चेयर्स वगैरह ऊपर पड़ी हैं। उसके बाद किचन में जनाब आज मैं बना रही मिक्स सब्जियों का सालन। कबाब मैंने बना कर रख दिए हैं, और साथ बन रहा है जनाब मिक्स सब्जियों का सालन, क्योंकि बच्चों का दिल था कि मम्मा आज मिक्स सब्जियाँ बनाए, साथ साथ दोपहर के बर्तन भी धो लूँगी। बस आज धूप भी अच्छी निकली हुई है, बस ऐसे ही सारा दिन गुजरेगा। तो यह मैंने मसाला अच्छे से भून लिया है, और अब मैं सब्जियां इसके अंदर ऐड कर दूंगी। सब्जियों में जनाब आलू, गाजरें, मटर और मेथी है, बस यही 4 सब्जियां मैं डालती हूँ। मैं ना गोभी शोभी और दूसरी सब्जियां नहीं डालती, और ना ही मैं लहसुन अदरक डालती हूँ क्योंकि ना फिर मुझे ना अजीब सा टेस्ट आता है लहसुन अदरक वगैरह का। तो सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का सालन। तो खैर यहाँ पर जनाब सालन भी बन गया था, रोटियाँ भी बन गई थी, सलाद भी बन गया था। तो मैंने अपनी रोटी पर लगाया देसी घी, और रोटी के ऊपर ही डाला अपना सालन, और अब खा रही हूँ मैं ये रोटी। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में भी रखिएगा याद। और माशाल्लाह से मेरे भतीजे का हकीका भी हो गया है, तो उसका गोश्त आ गया है, तो कल उसके गोश्त का सालन बनाएंगे। तो पहली बाइट आपके लिए, तुसी भी आओ ते खाओ। अल्लाह हाफिज़।